प्रश्नावली 1.3 सवाल नंबर 3 का सेकंड। आपको सिद्ध करना है, हम लिख लेते हैं तरीके से। सिद्ध करना है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा हमें सिद्ध करना है। अब हम लिखते हैं इसके विपरीत हम मानते हैं कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। देखिए, इस तरह का एक सवाल एग्जाम में आता ही है और इसकी जो लैंग्वेज है वो आप लोगों को मतलब हार्ड लगती है, कंफ्यूजिंग लगती है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको आसान तरीके से सवाल समझा दूं। यहां हमने किया ये है कि इसे अपरिमेय प्रूव करना है, तो हमने एक बार के लिए माना कि ये परिमेय संख्या है। अब हम सॉल्व करते जाएंगे और लास्ट में स्टेज ऐसी मतलब आ जाएगी कि ये परिमेय संख्या के नियमों को फॉलो नहीं कर पाएगी, तो हम लिख देंगे कि इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। तो आप देखिए, अब अगर हमने मान लिया कि ये परिमेय संख्या है तो (7√5) इज इक्वल टू a/b। परिमेय संख्या इस तरह से लिखी जाती है जहां a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब सह अभाज्य क्या होती हैं वो आप देख लीजिए। अर्थात इनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अर्थात ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है और ये सह अभाज्य है। और एक चीज और है कि b जो है वो नॉट इक्वल टू 0, मतलब a/b में b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि शून्य से भाग देना वर्जित है। आगे बढ़ते हैं। 7√5
इज इक्वल टू ए अपॉन बी, या √5 इज इक्वल टू ए अपॉन 7 को हम नीचे लिया है 7b। तो √5 हमें इस रूप में प्राप्त हुआ। अब आप देखिए 7a तथा b पूर्णांक है, ये पूर्णांक हैं, इसलिए a अपॉन 7b एक परिमेय संख्या है तथा √5 भी एक परिमेय संख्या है। मगर हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहां तक मैंने आपको समझा दिया। अब इसके बाद हम किताब की लैंग्वेज को फॉलो करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम्पल्स में बार बार यही लैंग्वेज लिखी गई है। तो यहां तक हम आ गए। अब आप देखिए, किताब की लैंग्वेज को हमें फॉलो करना होगा, क्योंकि बार बार यही लिखा गया है। तो हम भी लिखेंगे कि परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब यदि ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगी, पर यहां विरोधाभास हो गया, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए हम निष्कर्ष सॉरी निकालते हैं कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम लिख दीजिए।
ये आपका सवाल कंप्लीट। आप इसे एक बार फिर समझ लीजिए कि आपको ये प्रूव करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है 7√5। हमने इसके विपरीत माना कि ये एक परिमेय संख्या है। अब अगर ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्याओं को हम मतलब अपॉन के रूप में लिखते हैं, 3/4, 5/7 जो भी है, तो a/b के रूप में ये होनी चाहिए, जहां पर a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य क्या होता है? जिनमें एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है और b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब हमने इसको सॉल्व किया तो इस रूप में मतलब यहां तक हम पहुंचे। 7a और b ये तीनों पूर्णांक हैं, ये हम जानते हैं। अगर ये तीनों पूर्णांक हैं तो ये जो है आपकी ये परिमेय संख्या हुई। ये दोनों इक्वल हैं तो उस हिसाब से ये भी परिमेय संख्या हुई। बस यहीं तक की मेहनत थी, क्योंकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इस हिसाब से यही परिमेय संख्या हुई। और उसके बाद ये किताब की लैंग्वेज आप याद करके लिख दीजिए, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहां उसकी कंट्रोवर्सी आ गई। इसलिए हम निष्कर्ष निकालते हैं और ये हमें शुरू वाला ही लिखना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।